तो वही आज मैं मॉक इंटरव्यू था और मॉक इंटरव्यू में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं 9 बजे कॉलेज गया था और 9 बजे टाइमिंग थी और हमारे बैच में एमसीए के बैच में कुछ 180 बंदे हैं और 180 में से 136 आए थे। और जो मॉक इंटरव्यू ले रहे थे वो हमारे सीनियर्स थे, मतलब एल्यूमिनाई जो पास आउट हो चुके हैं, किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो वो आए थे और टोटल 10 टीचर्स थे। एल्यूमिनाई मतलब बोल दो, एल्यूमिनाई 10 थे टोटल। मतलब 10 बंदों को एक साथ इंटरव्यू हो रहा था, 1 वर्सेस 1, सामने सामने। और टाइम की कोई लिमिट नहीं थी, जितना मतलब अगर उनको इंटरेस्ट आ रहा है आपसे बात करने में तो करते रहेंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं है। और अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप मतलब कुछ जवाब नहीं दे रहे हो, तो 5-10 मिनट में हटा देते। तो ये था। तो 9 बजे हम आ गए थे और 136 बंदे आए थे। तो भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, काफ़ी ज़्यादा लग गया। तो एक चीज़ ये पता चल गई कि जब तुम कभी इंटरव्यू देने जाओगे तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि भाई तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। तो भाई वहाँ पे टाइम लगना कंफर्म ही है। तो पहला मैं लर्निंग ये थी कि भाई टाइम की तो भाई भूल जाओ, पूरा दिन तुम्हारा वेस्ट जाने वाला है, ये समझ लो। तो मैं सुबह 9 बजे गया था और 9 बजे 3 बजे इंटरव्यू हुआ था। बट इतना टाइम वेट करना वर्थ इट था भाई। तो सबसे पहले मैंने अपना रिज्यूमे दिखाया था, जो मेरी डेवलपमेंट स्किल्स थी। सबसे पहले मैम ने ये पूछा था कि इस जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया इसमें तुमने क्या किया है। तो मैंने बताया कि मैंने बैकएंड किया और बैकएंड किया। फिर उसके बाद बैकएंड में पूछा प्रोजेक्ट का कि क्या था। फिर उसके बाद सॉकेट.io मैंने यूज़ किया था, चैट एप्लीकेशन थी बाय द वे। एक चैट एप्लीकेशन थी, दूसरा पेट कंसेंटेड एप्लीकेशन था। इनके बारे में पूछा। और उसके बाद पूछने के बाद कि इसमें टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज़ की है तुमने, यहाँ पे ये यूआरएल, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तुमने लिंक विंक डाला है, डिप्लॉय किया कि नहीं किया, और होस्ट किया कि नहीं किया, ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे। ये होने के बाद फिर मैम पूछती, मतलब मैं खुद बोल देता हूँ कि मैम मेरी डी से थोड़ी सी स्ट्रांग है, मुझे लगा आप डी से क्वेश्चन पूछोगे। तो मैम ने डी से क्वेश्चन पूछे थे और डी से क्वेश्चन 4 पूछे थे। और 2 मुझे एकदम ईजी लगे थे और 2 मीडियम लगे थे, मतलब दिमाग लगाना पड़ गया था। तो पहला क्वेश्चन ये था, सबसे ईजी सिंपल क्वेश्चन जो बच्चे बच्चों को पता होता है कि तुम्हारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है, तुम्हें फाइंड करना है वो लिंक लिस्ट सर्कुलर मतलब साइकिल प्रेजेंट है कि नहीं है। तो एकदम बेसिक अप्रोच थी, इजी क्वेश्चन थे लीड कोड का। टॉर्टोइज अप्रोच से होगा, स्लो और फास्ट पॉइंटर लगा के। तो ये हो गया था। फिर उसके बाद मैं तुम्हें शीट दिखाता हूँ, मैंने यहीं पे डाल रखी है। सबसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, तुम्हें बताना था कि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है कि नहीं है। तो मैंने स्लो फास्ट पॉइंटर से कर दिया था। और बाय द वे मैम के ही पास वाली शीट है जो मैंने मैम के सामने किया था। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये था, तुम्हारे पास ब्रैकेट के पेयर गिवन है और तुम्हें फाइंड करना है ये बैलेंस है कि नहीं है, स्ट्रिंग बैलेंस है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आइटरेट किया था और स्टैक में डालता गया हूँ। जैसे ही मुझे ओपनिंग मिला तो पुश कर दे रहा हूँ, अगर मुझे क्लोजिंग मिला तो मैं चेक कर रहा हूँ स्टैक का जो टॉप है वो ओपनिंग है और मेरे को क्लोजिंग मिल रखा है, तो मैं पॉप कर दूंगा। और इस तरह करते रहूंगा। अगर एंड होने के बाद मेरे स्टैक में कुछ जगह बच जाती है, मतलब स्टैक खाली नहीं हुआ, तो मतलब ये मेरा जो स्ट्रिंग है बैलेंस नहीं है। दूसरा ही क्वेश्चन था, ये भी इजी था। फिर इसके बाद थोड़ा एक क्वेश्चन दिया था मैम ने, वो हार्ड हार्ड इन द सेंस मीडियम लगा था, हार्ड नहीं बोल सकते, मीडियम था। कि तुम्हारे पास स्ट्रिंग गिवन है, तुम्हें यहाँ पे लॉन्गेस्ट यूनिक सबस्ट्रिंग निकालनी थी। मतलब तुम्हारे पास ABCDE है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग क्या होगी, सबस्ट्रिंग तो ये होगी और यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा। तो तुम्हें ये करना था। तो सबसे पहले मैंने एकदम घटिया अप्रोच बताई। बिग ऑफ एस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी और बिग ऑफ एन स्पेस थी, और वो भी बहुत घटिया थी भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ। तो मैंने आई पॉइंटर यहाँ पे रखा, जे इसके आगे रखा, फिर ट्रेवर्स करता गया, ट्रेवर्स करता गया। और जैसे जे खत्म हो गया मैं पुश करते जा रहा हूँ, बाय द वे हाई को पुश करते जा रहा हूँ। अगर मेरे को मिला तो मैं इसे आंसर में सेट का साइज स्टोर कर दूंगा, मैक्सिमम मेरे को निकालना है ना, तो मैं स्टोर कर दूंगा। इस तरह करते रहूंगा और ये लूप खत्म होगा, फिर आई में आगे बढ़ेगा, फिर ये खत्म होगा, फिर आई स्टेप बढ़ बढ़ के पूरा खत्म हो जाएगा। फिर मेरे को यहाँ पता चल जाएगा जो आंसर होगा मैं मैक्सिमम आ जाएगा अपने आप यहाँ पे। मेरी ये अप्रोच थी पहली वाली। फिर मेरी दूसरी अप्रोच थी, मैं कैसे ऑप्टिमाइज करूँ। तो मैंने यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो यूज़ किया था, क्योंकि भाई मुझे पता है कि मुझे सबस्ट्रिंग निकालनी है और सबस्ट्रिंग एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग से होगा एंड तक होगा। और उसमें कंडीशन ये दे रखी है कि यहाँ पे तुम्हारा यूनिक होना चाहिए। तो मैंने IJ पॉइंटर लगाया, स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट है ये, IJ लगाया और मैंने इसको पहले वाले को सेट में डाल दिया। फिर मैं जे को आगे बढ़ाता हूँ, फिर से सेट में डाल दिया, जे को आगे बढ़ाता हूँ, सेट में डाल दिया, जे को आगे बढ़ाया, सेट में डाल दिया, जे को आगे बढ़ाया, सेट में डाल दिया। जैसे मैं ई आया है, फिर एक और बढ़ाता हूँ, ई मेरा दोबारा आ गया, मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले से मौजूद है, तो मैं आई को आगे बढ़ाऊंगा। ए को मैंने यहाँ पे इरेज कर दूंगा बाय द वे। फिर आई को एक और आगे बढ़ाया, इरेज कर दिया। अभी भी मैं डाल नहीं सकता, ई को आगे बढ़ाया, सी इरेज कर दिया, आगे बढ़ाया, डी इरेज कर दिया, आगे बढ़ाया,
ई इरेज कर दिया। अब देखा मेरी जो स्ट्रिंग है, मेरी जो सेट है उसमें ई नहीं है, तो मैं ई डाल सकता हूँ, तो मैं ई डाल दिया। और बाय द वे मैं हर एक आइट्रेशन में जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, मैं इसका साइज स्टोर कर रहा हूँ और आंसर में मैं मैक्स ऑफ सेट का साइज ही होगा। फिर मैं ये जो जे है, जे आगे बढ़ाऊंगा, एफ डाल दिया, जो ई है डाल दिया, ई नहीं आ पाएगा बाय द वे, ई नहीं आ पाएगा, तो मैं यहाँ पे आगे और बढ़ाऊंगा आई, फिर आई यहाँ पे, जे यहाँ पे, फिर जे आगे भेजा, एफ डबल आ रहा है तो मैं यहाँ पे आई जो है इरेज कर दूंगा और आई आगे भेज दूंगा। तो मेरा आई जे यहाँ पे, फिर आगे भेजा, जी डाल दिया, एच डाल दिया, फिर आई डाल दिया, फिर मैं कंप्लीट हो गया, लूप के बाहर चल गया। मतलब एक ही आइट्रेशन में तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। और बाय द वे मेरी सबसे मैक्सिमम जो सेट का साइज होगा वो 5 होगा। ये तीसरा कॉन्सेप्ट था, ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन था एनाग्राम। मैम ने पूछा एनाग्राम निकालना आता है? मैंने भाई एनाग्राम नाम से हार्ड लग रहा था और मैंने शायद पहले कर रखा हो, याद नहीं है, बट शायद नहीं किया था, मुझे इतना याद है। तो मैंने कहा मैम मेरे को क्वेश्चन एग्जाम्पल दो, टेस्ट केस मे बी मैं कर दूंगा, बिकॉज मुझे एनाग्राम याद नहीं आ रहा क्या होता है। तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दिखाई दे देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग ऑफ वेक्टर गिवन है, कैट, टैग, डॉग, गॉड, एक्ट, ठीक है। और यहाँ पे एनाग्राम ये होता है कि तुम्हारा जो ये है ना, कैट जो है वो सी से बना है, ए से बना है, टी से बना है, और टैग जो है वो भी सी ए टी से बना है, और एक्ट वो भी सी ए टी से बना है। तो जितने भी सिमिलर वर्ड से बने हुए हैं मैं उनको एक सिंगल वेक्टर में रख दूंगा, और जितने भी सिंगल दूसरे वाले बने हैं उनको मैं सिंगल वेक्टर में रख दूंगा, और इन दोनों को मैं एज ए वेक्टर में ट्रीट करूंगा। ये होता है एनाग्राम। तो भाई मैंने यहाँ पे सबसे पहले अप्रोच डाली थी कि भाई मैंने सोचा कि यहाँ पे मुझे कैरेक्टर का काउंट स्टोर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे मैप लगाऊंगा, हर एक में इसमें मैप लगाऊंगा। बट मैं ये अप्रोच खुद ही फेल हो गई थी, वहीं पे फेल हो गई थी, मैं ड्रैगन कर रहा था तो फेल हो गई थी। मैंने इनसे कहा कि मैम थोड़ा सा और टाइम दो, मैं सोच रहा हूँ अभी फिलहाल। तो मैं सोचा और मैंने हल्का सोचा कि भाई ये जो है अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा तो वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, एन लॉग एन, वर्स्ट टू वर्स्ट एन लॉग एन ही तो जाएगा। तो मैंने हर एक स्ट्रिंग को सॉर्ट कर दिया। तो स्ट्रिंग को सॉर्ट करने के बाद मैं क्या आया, ए टी सी, ए टी सी, डी जी ओ, डी जी ओ, ए टी सी। ये आने के बाद मैं एक पॉइंटर आई यहाँ पे रखूंगा, एक पॉइंटर जे यहाँ पे रखूंगा, और देखूंगा जो ये ए टी सी है और सी ए टी है, मतलब सबसे पहले सी ए टी को एक वेक्टर में डाल दूंगा, और फिर उसके बाद जो ए टी सी है ये भी इक्वल आ गया, इसको मैं दूसरे वेक्टर में डाल दूँ, उसी वेक्टर में डाल दूंगा, मतलब इंसर्ट कर दूंगा टी ए सी को। फिर डी जी ओ, तो यहाँ पे डॉग जो है इसको मैं अलग वेक्टर में डालूंगा, मतलब मैं यहाँ पे वेक्टर बनाए जा रहा हूँ बाय द वे। और डी जी ओ है, फिर दोबारा गॉड को मैं अलग वेक्टर में डाल दूंगा, और फिर वो ए टी सी है, ए टी सी को ए सी टी, मतलब ये वाला आई वाला आइट्रेट, मैं इसको पहले वाले वेक्टर में डाल दूंगा, और इन दोनों वेक्टर को मैं एंड में अपने आउटपुट वाले वेक्टर में इंसर्ट कर दूंगा। और ऐसे करके कुछ मैंने अप्रोच बनाई थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा हाँ ये सही है, क्योंकि सॉर्टिंग करने से तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी और स्पेस भी कम हो जाएगी। स्पेस मतलब स्पेस तो यहाँ पे शायद मैंने जो क्वेश्चन का रिक्वायर्ड स्पेस है वही यूज़ किया है, खुद के लिए यूज़ नहीं किया मतलब। तो मेरे हिसाब से ये था। और बाय द वे इसका एक और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जब मैंने बाद में सोचा था मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ, और सॉर्ट करने के बाद मैं हर एक स्ट्रिंग को ट्राई में डाल देता हूँ, और ट्राई में डालने के बाद मेरे को ये पता चल जाएगा कि उस स्ट्रिंग पे टर्मिनल नोड्स कितने हैं, और टर्मिनल नोड जितने भी होंगे ना वही हो जाएगा मैं आंसर। तो एक ये अप्रोच भी हो सकती है, बट उस टाइम पे याद नहीं आता, बट अभी ये मेरे को याद आया है। तो गिनती के 4 क्वेश्चन थे, और बट इन 4 क्वेश्चन के अलावा काफ़ी कुछ जानने को मिला था। मतलब मैं हमारी एज के आसपास ही थी, कुछ मैक्स टू मैक्स मान लो 5-6 साल बड़ी होंगी, तो मतलब काफ़ी कुछ जानने को मिला था, काफ़ी इंडस्ट्री रिलेटेड बातें हुई थी। और जिसे बोलते हैं ना, जब दो टेकिस मिलते हैं ना काफ़ी अच्छी खासी बातें होती हैं। तो ये रहा मेरा पहला एक्सपीरियंस। शायद ये मेरी लाइफ का तो तीसरा इंटरव्यू होगा अगर बोला जाए तो कायदे से, बिकॉज इससे पहले मैंने BCA के बाद दिए थे, और ये मतलब मान लो पहला ये मॉक इंटरव्यू है। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल। बस मुझे इतना काम करना है कि अभी मेरी फिलहाल DP में टैबुलेशन वीक है और ग्राफ वीक है, मुझे इन दोनों पर काम करना है। और उसके बाद DP मतलब D से हो गया, फिर मुझे एक फुल स्टैक करना है। फुल स्टैक में मेरे पास प्रोजेक्ट के नाम पे बहुत कम ही चीज़ें हैं, या एक भी चीज़ें नहीं सच्ची बोले तो। कुछ मैंने बैकएंड बनाना शुरू किया है, बट बहुत कमी है बैकएंड पे भी। तो मुझे फुल स्टैक के कुछ अच्छे खासे प्रोजेक्ट बनाने हैं, और DSA में टैबुलेशन और ग्राफ करना है। और उसके बाद अपने समर हॉलीडेज में मैं ट्राई करूंगा कोड फोर्सेस पे एक्सप्लोर करने का, बिकॉज जो हमेशा कोडिंग राउंड्स होते हैं ना किसी भी ऑनलाइन टेस्ट के, वो मुझे राउंड 1 जो ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं
उसमें तुम्हें कहानियों वाले क्वेश्चन मिलते हैं। कहानी वाले क्वेश्चन मतलब तुम्हें रियल लाइफ इंसिडेंट दे दिया जाएगा और तुम्हें यहाँ पर खुद बताना है यहाँ पे क्या होगा, कौन सा डेटा यूज होगा और कैसे करोगे। और ये लीड कोड पे प्रैक्टिस नहीं होती, इसके भाई प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें कोड फोर्सेस ही करना पड़ेगा। तो भाई फिलहाल यही अपडेट है। और मतलब देखा जाए तो आज का दिन बहुत थका देने वाला था, बट सेटिस्फाइंग लेवल अलग ही है। और फिर मैं कॉलेज से आके सीधा खाना वाना खा के जिम में जाता हूँ। बस आज का अपडेट मैंने यही है कि ये जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिला है सीखने को ये है। और मैं डीएस में पीओटीडी किया था लीड कोड जीएफजी का, खुद से ही, मेरा कोई हेल्प के। तो और हाँ, एक और बात भाई, एक और बात, मैंने अपनी लीड कोड प्रोफाइल दिखाई थी और उसमें स्ट्रिक कम से कम 210 दिन के ऊपर किए हैं। मैं मतलब थोड़ी सी इंप्रेस हो गई थी, अच्छी बात है। तो ये सब तक कॉन्टेस्ट था, कॉन्टेस्ट क्रिएटिंग तो नॉर्मल थी और क्वेश्चन सॉल्व कर रखे वो भी थे। मतलब देखा जाए तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आज के दिन का। मैं कम से कम 5 घंटे वेट किए थे वहाँ पे, वर्थ देता था भाई इतना। तो भाई आज से अपडेट नहीं करते हैं। आज के दिन तो बैकएंड कुछ भी नहीं हो पाया, मन कुछ भी नहीं हो पाया, और डीएसए में तो प्रोग्रेस तो नहीं हुई, बट पीओटीडी से हुए हैं। बट कल का टारगेट तो संडे है, कल लीड कोड का कॉन्टेस्ट, जीएफजी कॉन्टेस्ट, इसी में दिन चला गया। और मंडे को मेरे प्रैक्टिकल स्टार्ट है, तो थोड़ा सा मुझे पाइथन पढ़ना पड़ेगा प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। तो ये भी सीन है। तो मतलब देखा जाएगा कि मतलब एज अ स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तुम्हें बैलेंस करने के लिए। होप सो कैसा जाता है मेरा, कल ट्राई मारूंगा एटलीस्ट कॉन्टेस्ट के बाद 1-2 घंटे निकाल के मन करने का, बिकॉज मैं मन में बिल्कुल भी ढील नहीं जाता। क्योंकि मन एक लंबा है, लंबा मतलब 20 वीक है टोटल, और अभी मैं किसने वीक 4 पे हूँ। तो मैं मन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। तो भाई आज की वीडियो इतनी करते हैं, बाय।